वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से CSS के कोड को आप इन HTML के फाइल के अंदर लिखते हो, जिनको हम लोग मेथड्स कह रहे थे। ठीक है, इन्हीं मेथड्स के मदद से आप CSS के कोड को HTML के अंदर लिख पा रहे थे। तो इसमें आप लोग को जैसे एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात ये है कि जो आपका इनलाइन CSS है और आपका इंटरनल CSS है और आपका एक्सटर्नल CSS है। ठीक है, तो इनमें एक चीज़ हमेशा ये देखी जाती है कि जो इनलाइन CSS है इसको कभी भी हम प्रायोरिटी में नहीं रखते। यानी अगर हम लोग डेवलपमेंट के टाइम पे सारे कोड्स को या सारे CSS फाइल को इनलाइन ही लिखे तो हमारा फाइल एकदम पॉल्यूटेड हो सकता है या बहुत हौच पौच उसी एक फाइल के अंदर हो सकती है। तो इसीलिए हमेशा प्रेफर किया जाता है कि आप एक्सटर्नल CSS ही लिखो। आप दूसरे रूट के अंदर आप दूसरा CSS का फाइल बना लो, उसके अंदर सारा CSS का कोड लिख के उसको आप यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन इसमें होता है एक प्रॉब्लम। अब उस प्रॉब्लम को समझाने के लिए मैं यहाँ पे पहले नया फाइल एक क्रिएट कर लेता हूँ, 02-css-selectors। तो ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा। ठीक है, कि सिलेक्टर्स क्या होते हैं CSS के अंदर, कैसे ये हमारा जो प्रॉब्लम की मैं बात कर रहा हूँ, जिस प्रॉब्लम की, उसको सॉल्व करता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ से फटाफट कर लेता हूँ H1 और इसको बोलता हूँ हेलो आई एम H1 टैग और हेडिंग टैग। इसी को डुप्लीकेट कर लूँगा और इसको बोलूँगा हेलो आई एम अनदर H1 टैग। अब जल्दी से प्रीव्यू ऑन कर लूँगा। अब इसमें एक चीज़ देखोगे, मैंने आपको इंटरनल और एक्सटर्नल CSS ऐड करते टाइम एक चीज़ बताया था कि हम H1 को अगर कुछ CSS देना चाहते हैं तो हम उसके नाम से ही स्पेसिफिक दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अभी के लिए सिखाने के लिए मैं क्या करूँगा, इंटरनल CSS का हेल्प लूँगा। बाकी इंटरनल और एक्सटर्नल CSS दोनों सिमिलर ही है, बट यहाँ पे देखो डिफरेंस क्या है। तो हम लोग एक लिंक टैग करके उसको कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये आ रहा था कि जैसे मैं H1 टैग को सेलेक्ट कर रहा हूँ और इसके अंदर कुछ भी चीज़ों को इस तरीके से लूँगा, बैकग्राउंड कलर को अगर रेड कर रहा हूँ, तो मैं तो इंटेंशनली ये चाह रहा था कि H1 वाला जो फर्स्ट एलिमेंट है सिर्फ उसी पे बैकग्राउंड कलर रेड हो। तो ये क्या कर रहा है, ये गड़बड़ कर रहा है कि ये दूसरे H1 को भी कर रहा है, या फिर मैं इस यहाँ पे जैसे मल्टीपल H1 टैग इस तरीके से डुप्लीकेट करके ले लूँ तो ये क्या कर रहा है, सबके अंदर बैकग्राउंड कलर रेड डाल रहा है, जो कि बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, ये हम लोग नहीं चाह रहे हैं कि हमारे सारे के सारे H1 टैग इस तरीके से लाल लाल हो जाए। इस कंडीशन में हमारे पास एक चीज़ आता है जिसको हम लोग बोलते हैं सेलेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिस्ट कर लेता हूँ। सेलेक्टर्स क्या होते हैं, ये आपको तरीका देता है कि कौन से एलिमेंट को आप इसमें से कौन से एलिमेंट को आप पिक करके सिर्फ उसी स्पेसिफिक एलिमेंट को स्टाइल दे रहे हो। ठीक है, तो उसके लिए आपको हेल्प करता है सेलेक्टर। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो मैं यहाँ से H1 का जो CSS मैंने दिया था उसको हटा दिया है। अब सेलेक्टर का सीधा सा मतलब ये है कि आप कैसे एलिमेंट्स को सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो इनके भी जैसे मेथड्स हम लोगों ने 3 देखे थे ना, वैसे सेलेक्टर्स के भी कुछ मेथड्स होते हैं। तो जैसे फर्स्ट वाला सेलेक्टर है जिसको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट सेलेक्टर या सेलेक्टर्स। ठीक है, इसको कमेंट कर देता हूँ ताकि एरर ना आए। दूसरा जो सेलेक्टर है जो कि मैं आप लोग को बताने वाला हूँ वो है आपका क्लास नेम सेलेक्टर। इसको भी कमेंट कर देता हूँ। और आपका जो थर्ड है सेलेक्टर्स, और बहुत टाइप के आपको टाइम टू टाइम बताऊंगा, बट हमारे पास जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं ना, इम्पोर्टेंट सेलेक्टर्स हैं, बस उसी को मैं यहाँ पे लिस्ट कर रहा हूँ। तो आईडी सेलेक्टर और एक होता है फोर्थ, एक ले लेता हूँ ग्रुप सेलेक्टर्स। ठीक है, ये कुछ एक सेलेक्टर्स है जिसकी मदद से आप किसी भी एलिमेंट को स्पेसिफिक जाके उसके अंदर स्टाइल अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा समझ में इसलिए मैं इसको H3 और इसको लास्ट वाले के H4 कर दूँगा। ठीक है, आई एम H1 टैग H2, या इसको ये भी कर सकते हैं कि हम इसमें ना, ठीक है, तो एक एक करके इसको समझते हैं। तो हमारा जो सबसे पहला जो सेलेक्टर है जो कि है एलिमेंट सेलेक्टर, तो ये जो हम लोग अभी कारनामा कर रहे थे कि H1 के अंदर इस तरीके से आप नाम लिख दो और इसके अंदर बैकग्राउंड कलर को रेड कर दो, कुछ ऐसा। तो जितने भी बैकग्राउंड कलर्स आ रहे थे, ये जितने भी H1 टैग हैं उन सबको टारगेट करके उसके अंदर ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर दे रहा था। ठीक है, तो ये कारनामा इसी टाइप के सेलेक्टर्स की मदद से हुआ है। तो ये जो आप एलिमेंट्स के नाम लेके सीधा सीधा उसके अंदर प्रॉपर्टीज़ असाइन कर देते हो, ये आपका कहलाता है एलिमेंट सेलेक्टर। ठीक है, तो इसको यहाँ से उठा के यहाँ रख देता हूँ।
तो ये आपका बन गया एलिमेंट सेलेक्टर। एलिमेंट सेलेक्टर का सीधा सा मतलब ये है कि आप उस स्पेसिफिक एलिमेंट का नाम भर लिख दो, वो उसको सेलेक्ट कर लेगा। जैसे कि मैं यहाँ पे करता हूँ एक डिव और यहाँ पे लिखता हूँ आई एम डिव टैग। अब मुझे इस अलग से एक और डिव ले लेता हूँ ताकि समझ में आए। तो यहाँ पे भी डिव लिखूँगा और इसके अंदर बोलूँगा आई एम सेकेंड डिव, और यहाँ पे उसका स्पेसिफिक नाम जो कि है डिव, इसको ओपन करूँगा और इसका बैकग्राउंड कलर दे दूँगा रेड। रेड नहीं, रेड ज़्यादा हो गया, तो क्या करता हूँ ब्लू वॉयलेट। तो ब्लू वॉयलेट कलर जैसे ही डिव में के अंदर असाइन करा, ये दोनों डिव का जो बैकग्राउंड कलर है इसी तरीके से एक सिंगल कलर में आ गया। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं और एक दो करके देखते हैं। जैसे कि पैराग्राफ टैग है, इसके अंदर लॉरेम के 3-4 वर्ड्स रख लेता हूँ। इसके अंदर कुछ सेलेक्ट करना है तो पी लिखूँगा और ब्रैकेट के अंदर सेम बैकग्राउंड कलर, अब इसका कौन सा कलर करें, स्काई ब्लू। तो इस तरीके से अप्लाई होते जाएगा। ठीक है, पैराग्राफ टैग। और एक और कर लेते हैं बटन टैग, क्लिक में, ये क्यों रहेगा। तो बटन टैग को अगर आपको स्पेसिफिकली इसी तरीके से टारगेट करना है तो बस उसका नाम लिखना है इस तरीके से, और इसको भी बैकग्राउंड कलर दे देते हैं कुछ ग्रीन। तो ये इस तरीके से बटन आपको ग्रीन ग्रीन नज़र आएगा। ठीक है, तो ये आपका जो अब हमने अभी तक चीज़ें करी है ये कहलाता है एलिमेंट सेलेक्टर, यानी उस एलिमेंट का स्पेसिफिक जो भी नाम है उस नाम से आप उसको इस तरीके से CSS अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये समझ आ गया। अब नेक्स्ट वाला जो चीज़ है वो है हमारा क्लास नेम सेलेक्टर। तो क्लास नेम सेलेक्टर के लिए मैं इन सब चीज़ों को करूँगा कमेंट आउट, और इसको कमेंट नहीं, इसको रिमूव भी कर दूँ क्या, नहीं इसको रहने देते हैं। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक H1 लूँगा और बोलूँगा हेडिंग कार्ड टाइटल, कुछ भी नाम स्पेसिफिक दे सकते हो। एक पैराग्राफ लूँगा और इसके अंदर लॉरेम के 12 वर्ड्स रख लूँगा, और इसके अंदर एक और पैराग्राफ कर लेता हूँ जिसमें लॉरेम के कुछ 12 वर्ड्स रख लूँगा, और ये तो सेम सेम हो गया, तो 12 नहीं, इसको करते हैं 5 वर्ड्स। ठीक है, और यहाँ पे करता हूँ H3 और हेलो आई एम हेडिंग 3 टैग। तो इस तरीके से 3-4 एलिमेंट्स मैंने ऐड कर दिए। ठीक है, और H3 को ही अगर चाहूँ तो 2 या 3 बार डुप्लीकेट कर लेता हूँ। ये अलग कैटेगरी का है, ये दोनों अलग कैटेगरी के हैं, और H1 टैग को भी 2 या 3 इस तरीके से डुप्लीकेट कर लूँगा। ठीक है, 3 H1 टैग है, 2 पैराग्राफ टैग है और 3 फिर से H3 टैग है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो हमारा क्लास नेम सेलेक्टर है ना, क्लास नेम का सीधा सा मतलब है हम इन स्पेसिफिक वर्ड्स को ना कुछ क्लास में बांट देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप जो हो एक क्लास नेम ले लो, कि इन तीनों H1 को बोल रहा हूँ कि आप एक क्लास नेम ले लो, और आपको क्लास नेम क्या रहेगा, हेडिंग टैग, इस तरीके से एक नाम दे दूंगा उसको। ठीक है, तो ये हेडिंग टैग के जितने भी क्लास नेम्स हैं, यानी इस कैटेगरी के जितने भी एलिमेंट्स हैं, उसी स्पेसिफिक एलिमेंट्स में वो अप्लाई होना चाहिए, जो कि मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगा। ठीक है, तो ये नाम मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और इस नाम को मैं यहाँ पे जाऊँगा और बोलूँगा इस तरीके से पेस्ट कर दूँगा, और सेम ब्रैकेट, और इसके अंदर अगर बैकग्राउंड कलर लिख दिया, मान लो क्या येलो, तो ये येलो तो हुआ नहीं। तो देखो एक चीज़ हमेशा आप लोग ध्यान रखना, अगर किसी भी एलिमेंट के अंदर आपने क्लास दिया है तो उस क्लास को एक्सेस करने के लिए एक डिफरेंस ये छोटा सा होता है कि आप क्लास के नाम के सबसे पहले ना डॉट लगा दो। जैसे ही आप डॉट लगाते हो, वो जो जितने भी क्लास नेम्स इस एलिमेंट के अंदर अप्लाइड है वो सब के अंदर ये स्पेसिफिक प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाता है। ठीक है, इसका एक ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही टाइप के जैसे मैं H1 करके 3 दिया हूँ और उसी को इस तरीके से क्लास नेम दिया हूँ, उसी में इसलिए सब अप्लाई हो गया। तो नहीं, आप इसको किसी भी एलिमेंट में असाइन कर सकते हो। जैसे मैं इस क्लास को कॉपी करता हूँ और इस पैराग्राफ के अंदर इसको सेम क्लास नेम दे दूँगा। ठीक है, कैसे देखो, इसको भी बोलूँगा कि आप एक क्लास ले लो, और आपका क्लास कौन सा रहेगा कि आप हेडिंग टैग के क्लास की कैटेगरी के एलिमेंट हो। तो इस तरीके से ये पैराग्राफ के अंदर भी सेम प्रॉपर्टी जो कि यहाँ से येलो में दिया हूँ वो अप्लाई हो गया इस तरीके। ठीक है, तो ये होता है क्लास स्पेसिफिक एलिमेंट। आपने जिस भी एलिमेंट को वो पर्टिकुलर क्लास दे दिया, वो क्लास की जो भी प्रॉपर्टी आपने अप्लाई किया है वो यहाँ पे दिखने लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, जैसे मैं पैडिंग एक ऐड करूँगा। पैडिंग क्या करता है, आपके कुछ एलिमेंट्स के बीच का स्पेस क्रिएट कर देता है थोड़ा सा। तो ये इस तरीके से देखो, ठीक, पैडिंग जैसे जैसे ऐड किया हूँ तो जिसका जिसका क्लास नेम हेडिंग टैग है उन सबको ये चीज़ या ये प्रॉपर्टी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये एक छोटा सा इसमें तरीका था। ठीक है, तो ये हमारा क्लास नेम सेलेक्टर हो गया, यानी हमने उस एलिमेंट के क्लास नेम से उसको सेलेक्ट करके उसको स्टाइल दे दिया। सिंपल सी बात।
अब जो हमारा आईडी सेलेक्टर है, तो आईडी सेलेक्टर भी यही कर रहा होता है बेसिकली, बस आईडी में एक डिफरेंस ये होता है कि आप दो एलिमेंट्स को कभी भी सिमिलर आईडीज़ नहीं दे सकते। फॉर एग्जांपल जैसे आईडी यहाँ पे करता हूँ और आप आईडी ले लो माई आईडी 1 और इस H3 टैग को बोल दूँगा कि आप भी एक आईडी ले लो भाई, और इसके अंदर मैं बोल दूँगा माई आईडी 2। ठीक है, तो अगर मैं इसके अंदर 1 कर दूँगा और सेम चीज़ को अगर यहाँ पे एक्सेस करने की कोशिश करूँगा, तो आईडी सेलेक्टर के लिए जैसे हम लोग क्लास सेलेक्टर के लिए डॉट लगाते हैं, वैसे आईडी के लिए आप हमेशा हैश टैग लगाओगे और आपको उस आईडी का नाम दे देना है। जैसे माई आईडी 1 है, ब्रैकेट डालोगे और बैकग्राउंड कलर को क्या कर सकते हैं, ये क्रिम्सन या जो भी कलर है ये कलर कर दिए। ठीक है, तो ये दो जो टैग है जिसके अंदर मैंने आईडी दिया था माई आईडी 1 माई आईडी 2 1। ठीक है, तो अब इसमें एक सवाल ये आएगा कि ये आईडी दोनों को सिमिलर दे दिया हूँ, तो ये काम तो कर रहा है, कोई गड़बड़ नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये गड़बड़ कुछ नहीं करेगा, एरर नहीं देगा आपको, लेकिन ये हमेशा एक स्टैंडर्ड के हिसाब से नोन होता है कि आप कभी भी दो एलिमेंट को सेम आईडी नहीं असाइन करोगे। ठीक है, ये एक ऐसा चीज़ होता है कॉमन जो कि सब मानते हैं, इसी वजह से आपको आईडी को हमेशा यूनिक ही रखना पड़ता है। ठीक है, ताकि अगर उसको बाद में यूनिकली टारगेट करके मुझे कुछ काम कराना पड़े उससे, तो वो मैं करा सकूं। तो इसी तरीके से स्पेसिफिक आईडी आप दे सकते हो, लेकिन ये याद रखना कि दो एलिमेंट को सेम आईडी कभी भी असाइन नहीं करते। जैसे हमने क्या किया है, 3 एलिमेंट को सेम क्लास नेम असाइन कर दिया है, तो क्लास नेम को आप असाइन कर सकते हो, आईडी को असाइन नहीं कर सकते। तो यही दो बातों का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये आईडी नेम सेलेक्टर यानी आईडी सेलेक्टर के मदद से इस तरीके से आप एलिमेंट को सेलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे मुझे एक बटन यहाँ पे ऐड करना है लास्ट में, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको एक बटन टैग ले लूँगा और इसको बोलूँगा कि क्लिक में, और इसके अंदर बोल देता हूँ कि आपको एक आईडी दे दिया हूँ चुपचाप से, वो क्या है, माई आईडी। अब माई आईडी के अंदर जो भी एलिमेंट होगा, जैसे मेरा यही है, तो उसको आपको एक्सेस करना है हैश टैग से। हैश टैग मतलब आईडी, और इसके अंदर आपको वो सेम आईडी पेस्ट कर देना है। तो माई आईडी नहीं, नाम तो कुछ और था, माई आईडी ही नाम था, तो ये 1 2 हटा दो और ब्रैकेट ऐड करके इसके अंदर बैकग्राउंड कलर दे सकते हो ब्लू। तो इस तरीके से जो भी कलर आप यहाँ पे अप्लाई करोगे ये इस आईडी के लिए अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, आप इसका टेक्स्ट का कलर भी चेंज करके देखते हैं, वाइट, तो ये इस तरीके से देखो वाइट हो गया। अब अगर पैडिंग हम लोग सीख ही लिए हैं तो थोड़ा सा पैडिंग भी डाल लेते हैं। पैडिंग को 12 पिक्सल करूँगा, तो ये बटन कुछ इस तरीके से स्पेस आपको अलाउ करेगा। ठीक है, हमने कहीं पे बटन को क्लास दिया था शायद यहाँ से। ठीक है, तो ये चीज़ें समझ गए। आपको अगर आईडी से सेलेक्ट करना है किसी भी स्पेसिफिक एलिमेंट को, तो आप उसको आईडी असाइन कर सकते हो। अगर कोई ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स है जो कि आपको सेम सिमिलर प्रॉपर्टीज़ देना है, तो आप उन सारे एलिमेंट्स को एक सिंगल क्लास नेम्स के अंदर कैटेगराइज कर सकते हो। और अगर आपको यूनिक रखना है उन चीज़ों को, तो आईडी असाइन कर सकते हो। अब जो हमारा लास्ट सेलेक्टर है जो कि है ग्रुप सेलेक्टर का सीधा सा मतलब ये है कि आप एलिमेंट के नाम से ही या इन तीनों चीज़ों के मदद से ही सेलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मुझे हेडिंग टैग और माई आईडी को सेलेक्ट करना है एक साथ, तब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं लिखूँगा हैश टैग माई आईडी कॉमा, फिर मेरे को डॉट करके हेडिंग टैग का जो भी एलिमेंट है उनको दोनों को मैं इस तरीके से एक साथ कोई कलर असाइन कर सकता हूँ। जैसे इन सब एलिमेंट्स का कलर बहुत हो गया, मैं क्या करता हूँ, चलो कलर बैकग्राउंड कलर ही रख लेते हैं। बैकग्राउंड कलर को कर देता हूँ थोड़ा सा यूनिक कलर, जैसे टोमेटो कलर रख लेते हैं। तो जैसे टोमेटो कलर रखेंगे, जितना भी माई आईडी है और आपका हेडिंग टैग है उन सबको ये टोमेटो कलर एज अ बैकग्राउंड मिल जाता है। ठीक है, तो आप इस तरीके से ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स को भी एक साथ सेलेक्ट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ कॉमा सेपरेटर। यानी इस तरीके से आपको कॉमा से सेपरेट करनी है चीज़ों को, और जो भी आपको यहाँ पे ऐड करना है, जैसे मैं एक पैराग्राफ भी फिर से ऐड कर लेता हूँ, तो जितने भी पैराग्राफ हैं उन सबको भी ये सेम क्लास नेम असाइन हो गया, ये सेम कलर असाइन हो गया, सॉरी। तो इसी तरीके से ये ग्रुप सेलेक्टर काम करता है। ठीक है, तो हमने देखा है एलिमेंट सेलेक्टर, आप स्पेसिफिक एलिमेंट के नाम से उसको सेलेक्ट करके उसको स्टाइल दे सकते हो पकड़ के, और एक हेडिंग टैग है जो कि क्लास नेम आप असाइन कर सकते हो और उनको कैटेगराइज करके स्पेसिफिक क्लास नेम उसके अंदर ऐड कर सकते हो। और एक होता है आईडी सेलेक्टर, आप एक ही एलिमेंट को 3 तरीके से सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सेलेक्टर कंप्लीट। अब इसमें आपको बहुत सारे और सेलेक्टर्स देखने को मिलेंगे, तो वो हम टाइम टू टाइम देखते जाएंगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।